नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना न भूलें। यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो क्या है, सीटेट का फुल सिलेबस डिस्कस होगा। इस वीडियो में आपको सीटेट का फुल सिलेबस डिस्कशन होगा जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है प्राइमरी और जूनियर लेवल का, उसके आज हम फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी लेवल है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। जो हमारा क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे, डेली आपको ये वीडियो सीटेट की शाम 6 बजे आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा अभिषेक सर के साथ। क्या अभिषेक सर के साथ डेली आपको शाम 6 बजे आपको सीटेट की वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। जो हमारा सीटेट है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका नवीनतम जो पाठ्यक्रम है उसका एक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का उसके बारे में देखेंगे। जो हमारा बाल विकास है 30 नंबर का, जो हमारा भाषा प्रथम है वो भी 30 नंबर का आएगा, यानी हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। जो भाषा द्वितीय है वो इंग्लिश या तो संस्कृत, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगला है हमारा गणित, यानी 30 नंबर का, ये भी 30 प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क्स 30 प्रश्न का, यानी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन और 150 अंक का होगा। इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। क्या आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। आइए इसका एक एक करके फुल सिलेबस डिस्कस करते हैं। आइए पहले बाल विकास को देखते हैं। जो हमारा बाल विकास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला जो भाग है हमारा, जैसे बाल विकास और अध्यापन है, इसको 30 नंबर का है। इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन क्या है? बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। इसको कितने नंबर का है? ये 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का, यानी इस टॉपिक से कितने मार्क्स के आएंगे? 15 मार्क्स के। अगला जो टॉपिक दिया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का है। ये कितने नंबर का आएगा? इस टॉपिक से 5 नंबर का आएगा। अगला जो हमारा टॉपिक दिया है अधिगम तथा अध्यापन, अधिगम तथा अध्यापन, इस टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसको एक एक करके इसको टॉपिक को देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 3 भागों में बांटकर बाल विकास को, आइए उसी को पहला भाग को पहले देखते हैं। बाल विकास तथा प्राथमिक विद्यालय का बालक क्या होता है? 15 नंबर का है, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका क्या क्या संबंध होता है, इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा है बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में है। इसमें क्या क्या सिद्धांत होते हैं बालक से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। बालक का आनुवांशिकता और उसके पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, इसी तरह हम इसको आगे टॉपिक को समझेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है समाजीकरण, जो हमारा सामाजिकरण है, सामाजिक विश्व और बालक की शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से कैसा सामाजिक प्रक्रिया से इसका संबंध कैसा है उसके बारे में देखेंगे। अगला है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्श क्या है, यानी ये जो टॉपिक हैं, यानी कौन कौन सा? पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इससे भर भर के क्वेश्चन आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता। अगला टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित, क्या? बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की क्या अवधारणा है उसके बारे में। अगला टॉपिक है बौद्धिकता के निर्माण की विवेचित संदर्श क्या है उसके बारे में देखेंगे। बहुआयामी बौद्धिकता, क्या? बहुआयामी बौद्धिकता क्या है उसके बारे में देखेंगे। जो भाषा और चिंतन, यानी भाषा और चिंतन में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। अगला जो है समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार क्या क्या है उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभेद, जाति, भाषा,
लिंग, समुदाय, धर्म की विविधता पर आधारित विभेद को समझना। यानी प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति ज्ञान से अधिक हो सकता है, कोई अपने कौशल से अधिक हो सकता है। यानी सभी के प्रकार कुछ न कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो सभी से क्या होती है, एक भिन्न बनाती हैं। अगला हमारा टॉपिक है, इसको आइए देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अधिगम। क्या? अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच क्या अंतर होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन संदर्भ और व्यवहार में कैसे होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अभी आपको ये बस हम एक टॉपिक क्या क्या जो सीटेट ने सिलेबस दिया है उसका क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में बस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका फुल सिलेबस नहीं देख रहे हैं, बस एक टॉपिक क्या क्या आएगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अगला जो टॉपिक है, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षक और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। अगला हम देखते हैं जो सेक्शन 3 सेक्शन हमने बताया था, क ख ग। जो अगला सेक्शन हमारा है, समावेशी शिक्षा। क्या? समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कैसे समझना है। ये भी कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, आइए इसको देखते हैं। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों को सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अगला हमारा जो टॉपिक है, अधिगम संबंधी समस्याएं। यानी अधिगम संबंधी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कैलकुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सभी तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। डिस्फाक्सिया हो गया, यानी जो बच्चों को लिखने पढ़ने में समस्याएं होती हैं उसके बारे में समझेंगे। कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। अगला देखते हैं। अगला जो हमारा है, मेधावी। क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक दिया है, मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। देखिए 3 सेक्शन हमने बताया था ना, 2 सेक्शन हो गया। अगला जो सेक्शन है, अधिगम और अध्यापन। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर के। जो ये है, आइए इसके बारे में एक एक टॉपिक देखते हैं। बालक किस प्रकार सोचता है और सीखता कैसे है उसके बारे में देखेंगे। बालक की विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, अधिगम की। क्या? अधिगम की अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्या बालक की भूमिका होती है उसके बारे में भी देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। आगे देखते हैं जो हमारा दिया है, बोध और संवेदनाएं। क्या? बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बाह्य प्रेरणा क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। अगला जो हमारा टॉपिक दिया है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय कारण क्या क्या है। ये जो आपको देखा आप लोगों ने, ये हमारा सीटेट का जो सीडीपी है यानी बाल विकास और शिक्षण अधिगम है, उसका ये फुल सिलेबस डिस्कशन था। क्या? फुल सिलेबस डिस्कशन था। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो है भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट, यानी लैंग्वेज में आप भाषा हिंदी को अगर देखते हैं तो उसमें हमारा ये भी 2 सेक्शन में बटा है। पहला भाषा बोधगम्यता और भाषा विकास का अध्यापन, यानी ये भी 2 भागों में बटा है। यानी 15 नंबर का जो 30 नंबर का जो पेपर होगा हिंदी का, उसमें 15 नंबर आपको गद्य और पद से आएंगे क्वेश्चन, और 15 नंबर जो होगा आपका पेडागॉजी सेक्शन होगा। आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। जो हमारा भाषा बोधगम्यता है उसमें क्या क्या आएगा, जैसे अपठित अनुच्छेद को पढ़ना होता है, 2 अनुच्छेद, एक गद्य दिया होता है और एक नाटक और कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और
मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्य वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। यानी इसी प्रश्न को आपको पढ़ना है, अनुच्छेद को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है और उसी में से आपको क्या करना है, उत्तर को चूज करके उत्तर देना है। अगला हम देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या हमारा भाषा विकास का अध्यापन, यानी हिंदी का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या पेडागोजी के सेक्शन आते हैं उसके बारे में देखिए। जैसे अधिगम और अर्चन, अधिगम क्या होता है और अर्चन क्या होता है उसके बारे में जानना है। अगला जो हमारा टॉपिक है भाषा और अध्यापन के सिद्धांत। आपको ये सब सारी चीज़ें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी आपको बस ये सीटेट का जो फुल सिलेबस डिस्कस है उसके बारे में हम एक एक टॉपिक में क्या क्या है उसके बारे में बस हम ओरली बता रहे हैं। आगे जब हम इसके बारे में एक एक करके बताएंगे तो आपको फुल सिलेबस का फुल टॉपिक बताएंगे। आगे हम देखते हैं सुनने और बोलने की क्या क्या भूमिका है, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, निर्णायक संदर्भ क्या है उसके बारे में देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों और विकार। अगला है भाषा कौशल क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अगला हमारा टॉपिक है अध्यापन यानी अधिगम सामग्री, यानी जिसे टीएलएम कहते हैं, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ये जो आपने देखा ये हमारा क्या था, हिंदी का फुल सिलेबस डिस्कस था। अगला हम देखते हैं, अगला जो हमारा भाषा है, जो जैसे आपने हिंदी लिया, संस्कृत लिया होगा या अंग्रेजी लिया होगा, उसमें जो सेकेंड लैंग्वेज है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जो हमारा सीटेट का जो सेकेंड लैंग्वेज है भाषा का, ये भी 30 नंबर का है। इसको भी दो भागों में बांटा गया, 15 नंबर और 15 नंबर। पहला है 15 नंबर जो बोधगम्यता और दूसरा है भाषा विकास का अध्यापक। यानी जो हिंदी का अभी हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, सेम यही सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम इसी सिलेबस को हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, बस इंग्लिश का होगा तो वो इंग्लिश में आएगा। बाकी सब चीज़ें क्या हैं, सेम है। बाकी सब चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो इसीलिए इसको न डिस्कस करके आगे हम देखते हैं जो चौथा सेक्शन है हमारा गणित का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं एक करके। जो हमारा चौथा सेक्शन है यानी कौन सा, गणित, ये भी कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। यानी 15 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन वाइज रहेगा, यानी क्वेश्चन दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, और जो 15 नंबर का और बाकी रहेगा वो क्या होगा, पेडागोजी सेक्शन होगा। क्या होगा, पेडागोजी सेक्शन होगा। आइए पहले 15 नंबर का जो हमारा विषय वस्तु है, क्या है विषय वस्तु है, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है हमारा ज्यामिति, क्या ज्यामिति से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा है आकार और स्थानिक समझ, आकार और स्थानिक समझ क्या क्या होती हैं उसके बारे में देखिए। अगला हमारा है हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में देखिए। अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है संख्याएं। क्या, अगला हमारा जो टॉपिक है क्या है, संख्याएं। अगला हमारा टॉपिक है जोड़ना और घटाना, ये किसका है, प्राइमरी सेक्शन का। अगला हमारा है गुणा करना, विभाजन यानी भाग देना, मापन करना, भार, समय, परिमाप, आंकड़ा प्रबंधन। अगला हमारा जो टॉपिक है आइए इसको देखते हैं, पैटर्न यानी क्या, पैटर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला राशि, जो अभी आपको हमने बताया था कि 30 नंबर का आएगा, उसमें से जो 15 नंबर का होता है सेक्शन वो क्या होता है, पेडागोजी सेक्शन होता है। क्या, पेडागोजी सेक्शन होता है जो अध्यापन संबंधी मुद्दों के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या होती है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना।
अगला हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, उसके बारे में देखेंगे। गणित की क्या भाषा होती है उसके बारे में देखेंगे। सामुदायिक गणित क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। शिक्षण की क्या समस्याएं होती है उसके बारे में भी देखेंगे। अगला जो है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू क्या है उसके बारे में जानेंगे। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, अब ये हमारा गणित का जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखेंगे हमारा जो पर्यावरण है, यानी जो हमारा पांचवा सेक्शन है, क्या पांचवा सेक्शन जो हमारा है पर्यावरण अध्ययन, ये भी कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। और जिसमें से जो हमारा विषय वस्तु है उससे संबंधित हमको 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो हमारा पैडागोजी का सेक्शन है, यानी पर्यावरण अध्ययन में जो पैडागोजी सेक्शन आएगा वो भी कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन है वो 6 थीमों पर आधारित है। कितने, 6 थीम, कितने, 6 थीम पर आधारित है। आइए उसको एक एक करके देखते हैं। कौन कौन सी 6 थीम है, आइए उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारा है पहला परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। इसमें क्या क्या होता है, संबंध कैसे होते हैं, कार्य और खेल, पशु, पौधे। अगला जो हमारा थीम है उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा जो थीम है क्या है, भोजन, क्या है, भोजन। अगला जो थीम है आश्रय। अगला जो थीम है पानी। अगला पांचवा थीम है भ्रमण। और छठवां थीम क्या है, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये जो आपका थीम दिया है, कभी कभी आप में पेपर में 6 थीमों के बारे में भी पूछ लेता है। तो अगर इसको एक आसान भाषा में समझना हो, आसान लैंग्वेज में समझना हो कि कैसे इसको समझा जाए कि कौन कौन सी 6 थीम है, तो देखिए एक आसान भाषा में हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है यानी छोटा होता है तो एक किस में होता है, एक परिवार में होता है। क्या, एक परिवार में जन्म लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसको क्या लगती है, भूख भी लगेगी, यानी दूसरी थीम क्या हो जाएगी, भोजन। जब उसको भूख लगेगी तो भूख लगने के बाद क्या होगा, प्यास भी तो लगेगी, यानी तीसरी थीम। ऐसे हम अल्टरनेट कर सकते हैं, अगर क्रम से ना पूछे तब, अगर क्रम से पूछेगा तब तो आपको क्रम से याद करना होगा। ऐसे पूछ सकता है तो आप ऐसे जान सकते हैं, पहले परिवार में जन्म लेगा, दूसरा भोजन करेगा, तीसरा भोजन करेगा तो उसको प्यास भी तो लगेगी। जब प्यास लगेगी, भोजन हो गया, पानी हो गया, उसके बाद अगर कहीं घूमने जाता है, क्या करता है, कहीं घूमने जाता है, तो जब कहीं घूमने जाएगा, जब थक जाएगा तो उसे क्या होगा, कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। तो यानी चौथा थीम क्या हो गया, पांचवा थीम क्या हो गया, रहने के लिए कोई आश्रय चाहिए। जब ये सब कर लेगा तो उसके दिमाग में कुछ आएगा चीज़ें कि बैठे बैठे हम क्या करें, इसके बारे में सोचेगा और वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें जो हम बनाते हैं उसके बारे में सोचने लगेगा। आपको ये आसान भाषा में समझने के लिए 6 थीमों को मैंने बताया। आगे हम देखते हैं जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, यानी जो पैडागोजी का सेक्शन है उसके बारे में जो हमारा 15 नंबर का पेपर आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में हम देखते हैं। आइए, जैसे ईवीएस, क्या, ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति क्या है, ईवीएस का क्या महत्व है, एकीकृत ईवीएस क्या है। अगला हमारा है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, उसके बारे में देखेंगे। अधिगम सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और उसमें क्या क्या संबंध है उसके बारे में देखेंगे। अगला है हमारा अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। अगला हमारा है क्या क्रियाकलाप है उसके बारे में जानेंगे। प्रयोग और व्यवहारिक कार्य क्या क्या हैं। अगला है हमारा चर्चा, जो बच्चों को क्या होती है, चर्चा करने से बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। CCE यानी CCE। अगला हमारा है शिक्षण सामग्री या उपकरण, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, TLM बोलते हैं। अगला है समस्याएं क्या होती हैं, उसका कैसे निदान किया जाएगा उसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो आपको
कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। जो ये सीटेट का जो फुल सिलेबस डिस्कस है पूरा क्या है हिंदी में, क्या है पूरा हिंदी में आपको एक एक करके टॉपिक को समझाया गया है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।